नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब सूबा, जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है और यहाँ का अन्नदाता पूरे हिंदुस्तान की पेट पालना करता है। यहाँ इतना अनाज पैदा होता है कि हमें पंजाब पे गर्व होता है। और ये नदियों की धरती है, गुरुओं की धरती है, पीरों की धरती है और शहीदों और बलिदानों की धरती है। यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही बलिदान दिए, संघर्ष किया। ये जो उनकी शहीदियाँ हैं, ये बलिदान किसी भी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता। आज देश की सीमाओं पर भी सिख कम्युनिटी के लोग तैनात हैं और बड़े बड़े जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, सेनाध्यक्ष पंजाब ने हिंदुस्तान को दिए हैं। हमें पंजाब पे गर्व होता है। और सबसे ज़्यादा अगर दुख, तकलीफ, परेशानी, मुसीबतें झेली हैं तो वो भी पंजाब ने झेली हैं। तो पंजाब का इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है हिंदुस्तान के लिए और उनकी जो भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, उसे भी किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो हम पूरी तरह से भली भांति वाकिफ हैं, जानते हैं कि पंजाब का जो सिख धर्म है पूरी दुनिया में आज उसकी क्या रेपुटेशन है, कितना उसे सम्मान मिल रहा है। और इसके पीछे, सम्मान मिलने के पीछे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से पूरे सिख समाज का पूरी दुनिया के अंदर आज सिक्का चलता है, उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सिखों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार, उनके साथ सौतेला व्यवहार, उनके साथ भेदभाव की जो क्रियाएं जो हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं लगती। आज हिंदुस्तान की जो भी सरकार है, केंद्र सरकार की हो या पंजाब के पड़ोसी राज्यों में जो भाजपा की सरकारें हैं, उनका जिस प्रकार संकट के समय, जैसा कि पंजाब में फ्लड आए हुए हैं, बाढ़ ग्रस्त है, कम से कम 12-13 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, बहुत सारी मौतें भी हो चुकी हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनके रहने, खाने, पीने की हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है पंजाब। लेकिन भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें और गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, उन्होंने आज तक बिल्कुल अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शायद इसलिए पंजाब पर एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल रहे क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब सूबे के, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री और भाजपाई नेताओं ने भी पंजाब के बारे में आज तक उनकी कोई खबर नहीं सुनी देखी। और राजनीति ने इंसानियत ही शायद खत्म कर दी है। इस प्रकार की गंदी राजनीति देखने को मिल रही है और ऐसा बीते कुछ वर्षों से इसी प्रकार का भेदभाव और इसी प्रकार की गंदी राजनीति हो रही है। और पंजाब का जो महत्वपूर्ण रोल रहा हिंदुस्तान के लिए, और आज भी हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी गुरुद्वारा बने हुए हैं तो वहाँ पर भी फ्री लंगर सेवा 24 घंटे चलती रहती है। और ये कोई छोटी बात नहीं है और किसी धर्म में ये बहुत कम देखने को मिलता है। जिस प्रकार सिख समुदाय इस प्रकार की सेवा भावना से ओतप्रोत है और उनके रग रग में, खून के कतरे कतरे में सेवा भावना समाई हुई है और वो इसी प्रकार की सेवा करता है और बिल्कुल बिना किसी इच्छा के, बिना किसी प्रतिफल के वो सेवा करते हैं। और ये जो 10 गुरु हैं सिख धर्म के अंदर, उनकी इसी प्रकार की ये हिदायत रही है
और गुरु नानक देव जी ने जिस प्रकार ये लंगर की सेवा चलाई, उसी पर आज भी सिख धर्म कायम है और इस परिपाटी को बनाए हुए है। लेकिन अब हम तो एहसान फरामोश ही कहेंगे कि आज हिंदुस्तान के लोग जो हैं, आम जनता तो सहानुभूति दिखा रही है पंजाबियों के प्रति, और पंजाब के अंदर बहुत सारी जो सामाजिक संगठन है, समाज सेवी संस्थाएं हैं, वो राशन के अलावा और भी जो भी घरेलू आवश्यकता के लिए ज़रूरतों के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, खाने पीने का सामान या बिस्तर वगैरह या अन्य दवाएं वगैरह, ये जो राशन वगैरह ये भेजे जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म आज बहुत ही बधाई का पात्र है, जिन्होंने हरियाणा से, मेवात एरिया से बहुत सारे ट्रक भेजे हैं पंजाब, जिनके अंदर ये खाने पीने की चीज़ें, राशन वगैरह भरा हुआ है, और वो बिल्कुल सबसे पहले आगे आकर उन्होंने मदद का हाथ बंटाया है। तो हमारा जो राजस्थान है और हरियाणा है, पड़ोसी राज्य है, तो इनके अंदर भी तो पंजाब के लोगों की रिश्तेदारियां हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, किसी भी कोने में हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जाकर रह सकता है, बस सकता है। तो इसलिए पंजाब के लोगों की इधर राजस्थान के अंदर जैसा हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, यहाँ तक कि आगे तक सीकर कोटा तक भी पंजाब के लोग रह रहे हैं। तो हमारा जो रोटी बेटी का रिश्ता है पंजाब के साथ, तो कैसे हम सहन कर सकते हैं जब इस प्रकार की जो बातें निकल कर आ रही हैं कि दोनों ही पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के जो भाजपा सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो भजनलाल शर्मा हो या हरियाणा के जो सैनी साहब हैं, तो इन्होंने भी अपने मुंह से एक भी शब्द पंजाब की सहानुभूति के लिए या दिखावे के लिए बोल देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब पंजाब से ही इंदिरा गांधी नहर निकल कर आती है और जीवनदायिनी है राजस्थान के लिए। 10-11 जिलों के अंदर सिंचाई पानी भी दे रही है, पेयजल भी उपलब्ध करा रही है। तो एहसान फरामोशी इसीलिए कहा जा सकता है कि 2 शब्द भी नहीं बोल सके, ना प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर घूमते रहे, और जब आए उसके बाद भगवंत मान से उन्होंने बात की, बाढ़ग्रस्त इलाके के बारे में उन्होंने जानकारी ली। लेकिन ये एक केवल अनौपचारिकता ही थी, और ग्राउंड लेवल पर अभी तक केंद्र सरकार पंजाब के लिए कोई किसी प्रकार की केंद्र सरकार ने घोषणा नहीं की है कि इतना बजट बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए हम पंजाब सरकार को सौंप रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसी कोई बात अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री तो आते ही एक कोई सिरफिरा आदमी, मूर्ख आदमी, एक जीप का ड्राइवर माँ की गाली दे देता है किसी कांग्रेस के मंच से, यानी दरभंगा के एक मंच से, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी जो दोनों ही नहीं थे, ये वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ये मंच सजाया गया था मोहम्मद नौशाद की ओर से, और वो भी वहां से चले जा चुके थे, काफिला वहां से निकल चुका था, और उसके बाद किसी हुड़दंगी ने माइक हाथ में लेकर गाली दे रही। अब उसी को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाया जा रहा है, और मोदी जी खुद रो रो कर यही बात पूरे बिहार में फैला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, और ऐसी उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी। ये मेरी माँ का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की माँओं का अपमान है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर गली मोहल्ले में भाजपाई नेता, कार्यकर्ता, वर्कर जो हैं वो इसका विरोध करेंगे। अब ये राजनीति हो रही है। लेकिन जहाँ एक तरफ पंजाब संकट में है, वहाँ आपदा, प्राकृतिक आपदा आई हुई, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, बंदों पर डेरा डाले बैठे हैं, और आम लोग जो हैं वो चिंतित हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो देश के, जिनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है पूरे हिंदुस्तान के लिए, उन्हीं की देख रेख में जो भी उन कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है। तो उन्हें चाहिए कि पंजाब की मदद करे और संसाधन जुटाए। लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। मणिपुर में माओं के साथ, बेटियों के साथ क्या हालात हुए, उन्हें नंगा घुमाया गया,
तब मोदी जी को कोई परवाह नहीं थी, बिल्कुल उस समय भी वो साइलेंट थे, चुप थे। और आज पंजाब के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं उस पर भी चुप हैं। उन्हें तो केवल अपनी माँ के बारे में ज़्यादा चिंता हो रही है जो इस दुनिया में नहीं है। और एक सिर फिरे एक सड़क छाप गुंडे ने मान लो या किसी मवाली ने एक गाली दे दी और उसी को लेकर राजनीति कर रहे हैं बिहार। उन्हें उनका केवल एक ही मकसद है कि बिहार जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वो जीतना है, किसी भी तरह से जीतना है। उन्हें कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।